Hi everyone, I am your host Chris and a very warm welcome you to my channel Tech with Chris। तो my friends, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट रोड मैप और कंप्लीट डायरेक्शन दी थी कि इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन सी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस कंप्लीट सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। तो आज हमारा लेसन नंबर 1 है। इस लेसन नंबर 1 में हम कोई क्वेरी नहीं लिखेंगे। आज हम सिंपल बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स में सिंपली हम सबसे पहले एसक्यूएल देखेंगे कि व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल क्या होता है। फिर हम देखेंगे डेटाबेस क्या होता है। आपको कोई अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो डजंट मैटर, आपको सिंपल इतना सा है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं इतना बोल सकता हूँ, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आप एसक्यूएल में एसक्यूएल को मास्टर कर पाओगे क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम कंप्लीट एसक्यूएल को एकदम जीरो से लेके एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है मेरे पास, अमन नाम का बंदा है, वो फोन यूज कर रहा है तो उसके फोन का अपने पास डेटा रहेगा। ठीक है, अब वही बंदा अगर बैंक की बात करे तो बैंक के अंदर उसके पास क्या होता है, उसका स्टेटमेंट होता होगा, मतलब बैंक का स्टेटमेंट, मतलब उसमें भी अपना डेटा होता होगा या कोई अदर सोर्स ऑफ जहाँ से हमारे पास डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास डेटा आता है उस डेटा को हम किस में स्टोर करते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसमें, एक्सेल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल में स्टोर नहीं करेंगे तो कहाँ पे कर लेंगे, हम स्प्रेडशीट के अंदर कर लेंगे या हम कोई टेक्स्ट फाइल्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो सिंपली इतना कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल डेटा होता है, जैसे मोबाइल का डेटा हो गया या मेरे पास कोई बैंक का स्टेटमेंट हो गया या अदर सोर्स ऑफ डेटा जिसको हम किस में स्टोर कर सकते हैं, हम एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं या हमारे पास स्प्रेडशीट हो सकती है उसके अंदर कर लेंगे या हमारे पास कुछ टेक्स्ट फाइल होगी उसमें कर लेंगे। बट ये तो हम देखते हैं अपने लेवल पे। अगर मैं इसी चीज को जाके कंपनी के लेवल पे चीज देखूं तो वहां पे क्या होता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है। इस कंपनी के अंदर हमारे पास डेटा कैसे स्टोर होगा, तो इस कंपनी के हमारे पास कुछ कस्टमर्स होंगे। ठीक है, उस कंपनी के हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ हमारे पास सेल्स होंगे। मतलब इस कंपनी के अंदर हमारे पास कस्टमर का डेटा होगा, प्रोडक्ट का डेटा होगा या सेल्स से रिलेटेड कुछ डेटा होगा। तो क्या होता है, कस्टमर भी एक कस्टमर नहीं होता, थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स होते हैं। प्रोडक्ट भी एक नहीं होता, थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। सेल्स की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारे नंबर ऑफ डेटा होता है। तो कंपनी के अंदर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 10 मिलियन डेटा है। अब 10 मिलियन डेटा को अगर मैं स्टोर करने बैठूँ किसमें, टेक्स्ट फाइल्स में या एक्सेल्स में या स्प्रेडशीट्स में, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द डेटा इन एक्सेल्स और स्प्रेडशीट्स और टेक्स्ट फाइल्स। तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डेटाबेस। तो कंपनीज क्या यूज करती है, कंपनीज यूज करती है डेटाबेस डाटा को स्टोर करने के लिए। डेटाबेस क्या होता है, एक सिंपल सा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपना कंपनी का सारा डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर कर सकते हैं या और कोई भी किसी के फॉर्म में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया, जो मेरे पास सिंपल सा डेटा था, फोन का डेटा हो गया या मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट हो गया, वो मैंने सिंपल एक्सेल वगैरह में स्टोर कर लिया। और कंपनी का डेटा मैंने क्या किया, जो मेरे पास ज्यादा डेटा होता है, मतलब बोल सकता हूँ 10 मिलियन या 20 मिलियन जो डेटा होता है, ज्यादा डेटा होता है, तो मैं इसको डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मेरे को आप क्या करो, टोटल स्पेंडिंग बताओ कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, जो डेटा मैंने मोबाइल का डेटा लिखा है या मैंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का डेटा लिखा है, जो भी मैंने डेटा लिखा है उस डेटा का मुझे टोटल सेल्स बताओ कि मेरे पास कितने यहाँ पे सेल्स हुई है। ये आप यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे टोटल स्पेंडिंग कितनी हुई है, कितना खर्चा है अपना। तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे फाइल 1 में, यहाँ पे देखोगे, फिर जाओगे एक्सेल 2 में, फिर एक्सेल 3 में जाओगे, एक्सेल 4 में जाओगे। मतलब आप क्या करोगे, मैनुअली चीजें चेक करोगे। आप मैनुअली जाओगे, फाइल 1 में जाओगे, फाइल 2, 3, 4 सब में चेक करोगे कितनी स्पेंडिंग हुई। तो आप यहाँ से बोल सकते हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि अगर आप हर चीजें यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करने बैठोगे तो आप प्रॉपर स्पेंडिंग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और अगर इसी को मैं डेटाबेस की फॉर्म में करूंगा, अगर डेटाबेस से पूछूंगा, तो मैं बोल लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैं बैठा हूँ, यहाँ पे ये मैं कौन है, यहाँ पे क्रिश बैठा है। तो यहाँ पे क्रिश क्या करेगा, मैं बोलूंगा कि इसको डेटाबेस को बोलूंगा कि भाई मुझे टोटल स्पेंडिंग दे दो या टोटल सेल्स दे दो कि हमारे पास कंपनी के अंदर कितनी नंबर ऑफ सेल्स हुई है। तो क्या करेगा, जो ये मेरे पास पर्सन है, ये क्या डेटाबेस को डायरेक्ट बात कर सकता है, नहीं। तो जो मेरे पास पर्सन है वो डायरेक्ट डेटाबेस से बात नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमारे पास जो हम अभी इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे उसका एक वो आता है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक क्वेरी लिखते हैं। अभी आपको क्वेरी का नहीं पता तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी क्वेरी लिखते हैं
वो क्वेरी किसके पास जाती है, वो क्वेरी जाती है डेटाबेस के साथ। अब क्या करेगा, हमने डेटा लिखा, हमने क्वेरी लिखी, क्वेरी एसक्यूएल जाएगा डेटाबेस के पास, हमें जो भी चीज़ चाहिएगी वो वहाँ से वापस लेके और हमें यूजर तक पहुँचा देगा। तो हम क्या करते हैं, एक एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से बात करती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, इट इज अ लैंग्वेज विच इज यूज टू कनेक्ट और कनेक्ट टू डेटाबेस सो दैट वी कैन रिट्रीव, या कोई भी डेटा अगर हमें चाहिए होता है वो डेटा वहां से मिल सके। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल सिंपल सा हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। आप इसको माईसीक्यूएल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तो आपको माईसीक्यूएल भी बोल सकते हो। तो ये हमारी एसक्यूएल हो गई। अब सिंपल सा काम करता है, डेटाबेस के पास जाएगा और अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो उससे ये बात करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 से 3 चीज सीखी। क्या सीखी कि अगर ज्यादा डेटा है तो हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर मैं बोल दूं मेरे पास 10 मिलियन डेटा है तो उसको कहाँ पे स्टोर करूंगा, उसको स्टोर करूंगा डेटाबेस में। तो हमारे पास कुछ बेनिफिट्स आते हैं डेटाबेस के। डेटाबेस पे डेटा स्टोर करने का फायदा क्या है कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेटा, उसको बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर कंपेयर करूँ मैं एक्सेल या स्प्रेडशीट या टेक्स्ट फाइल्स में, तो उतना वहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो क्या आपकी टेक्स्ट फाइल या माई एक्सेल वगैरह क्या ये सिक्योर है? बिल्कुल नहीं है। डेटाबेस आपके पास बहुत ज़्यादा सिक्योर है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि डेटाबेस सिक्योर है। अगर हम वही डेटा एक्सेल्स में स्टोर करेंगे तो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। तो ये बेसिकली रफली आइडिया दे दिया मैंने आपको कि डेटाबेस क्या होता है और आपके पास क्वेरी क्या होती है और डेटा क्या होता है। ठीक है, सो माय फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं आरडीबीएमएस क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो माय फ्रेंड्स, अब देखते हैं डीबीएमएस और सर्वर क्या होता है। अब हमारे पास अगर कोई कंपनी में कुछ बंदे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारे पास कुछ एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, और अगर मैं ऐप की बात करूं या कोई वेबसाइट की बात करूं, जैसे अगर मैं आपके पास फ्लिपकार्ट की बात करूं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट में अगर कोई भी मुझे डेटा चाहिए होता है तो वो क्या करेगा, वो मेरे पास यहाँ पे एसक्यूएल कुछ क्वेरी लिखेगा और वो क्वेरी कहाँ पे जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर मैं आपको कुछ टूल्स की बात करूँ, जैसे पावर बीआई की बात करूँ, तो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले वो क्वेरी लिखेगा। अब क्वेरी आपने लिख दी, आप कंपनी में काम कर रहे हो या आप कोई पर्सनल काम कर रहे हो, आपने क्वेरी लिख दी। अब वो क्वेरी लिखने के बाद वो क्वेरी डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, अब बताता हूँ। अब अगर वो क्वेरी डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं जाती तो जाती कहाँ पे है, वो जाती है हमारे पास डीबीएमएस। इसको, ये हमारा एक क्या है, डीबीएमएस ये हमारा एक सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, ये हमारे पास जो डेटाबेस है उसका सारा डेटा क्या करता है, मैनेज करता है। अब जो एसक्यूएल, हमने जितनी भी एसक्यूएल क्वेरी लिखी है, वो सारी एसक्यूएल क्वेरी सबसे पहले किसके पास आएगी, वो सारी क्वेरी सबसे पहले आएगी मेरे पास डेटाबेस के पास, डीबीएमएस के पास आएगी। ठीक है, ये सारी क्वेरी हमारे पास इस पे आ गई। अब ये क्या डिसाइड करेगा, डीबीएमएस डिसाइड करेगा कि विच क्वेरी रन एग्जीक्यूट फर्स्ट। ये बताएगा कि हमारे पास जितनी भी क्वेरी आई है उसमें से सबसे बेटर क्वेरी कौन सी है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। तो ये किससे बात करेगा, ये जाएगा डेटाबेस के पास, ये इसको क्वेरी देगा कि भाई ये क्वेरी हमें रन करनी है, सो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रनिंग क्वेरी ये क्या करेगा, यहाँ से वापस इसके पास आएगा और ये क्या करेगा, इसको वापस डेटा दे देगा। ठीक है, तो हमने एक क्वेरी लिखी, वो क्वेरी डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं जाती, वो डायरेक्ट पहले जाती है डेटाबेस डीबीएमएस के पास। डीबीएमएस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, इट्स टेल कि हमारे पास कौन सी क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, मतलब कौन सी क्वेरी बेटर है। तो क्या किससे इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से। और जो हमारे पास डीबीएमएस है ये क्या है, ये सिक्योर है। ये जो सिक्योर किसको सिक्योर करता है, हमारे पास डेटाबेस को। आइए, आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब जो हमारे पास डेटाबेस होता है और डीबीएमएस होता है, ये किसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं हम सर्वर। तो हमारे पास पीसी सर्वर होता है। सर्वर के अंदर क्या होता है, सर्वर के अंदर हमारे पास डेटाबेस होता है और होता है हमारे पास डीबीएमएस। तो सर्वर क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, अब डेटाबेस का जो डेटा होता है उसको हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ नॉर्मली, जैसे अपनी लैपटॉप या पीसी की बात करूँ तो उसमें जो डेटा होता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपने पास। बट अगर मैं कंपनी की बात करूँ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन हो गए या कोई दूसरी, या कोई मीशो वगैरह दूसरी कंपनी है, अगर उसी का डेटा मुझे स्टोर करना हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द डेटा इन ए पीसी। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सर्वर। तो सर्वर क्या करता है, हमारा जितना भी डेटाबेस होता है उसको, जो भी डेटा होता है उसको वहाँ पे स्टोर करता है। सर्वर क्या होता है, 24/7 आप कभी भी सर्वर को यूज कर सकते हो। अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हो सर्वर में, इट्स फाइन। अगर आप नहीं करना चाहते तो यू कैन ऑल्सो स्टोर योर डेटा इन क्लाउड। क्लाउड के अंदर हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज होती है। हमारे पास AWS हो सकता है, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एजोर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। तो सर्वर क्या होता है, हमारे पास सिंपल होता है, डेटाबेस को जितने भी डेटा होता है उसको स्टोर करता है। आप सर्वर यूज कर सकते हो यहाँ पे
क्लाउड यूज कर सकते हो। तो आइए जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो इस विंडो पे देखा, उस पर क्या देखा हमने कि कोई भी क्वेरी रन करता है, वो क्वेरी डायरेक्ट हमारे पास डेटाबेस के पास नहीं जाती। वो क्वेरी हमारे पास सबसे पहले जाती है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है DBMS, उसके पास जाएगी। DBMS डिसाइड करेगा कि हमारे कौन सी क्वेरी बेटर है, वो क्वेरी कौन सी क्वेरी बेटर है, कौन सी क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए। वो डेटाबेस को बोलेगा ये क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी है, वहां से वो डेटा लेगा और वापस हमारे पास जिस पर्सन से आई थी उसको वापस भेज देगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो माय फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास टाइप ऑफ डेटाबेस। तो जो हमारे पास डेटाबेस होता है, डेटाबेस हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेशनल डेटाबेस। नाम से समझ में आ रहा है, रिलेशनल का मतलब किसी ना किसी चीज से वो रिलेटेड होगा। जैसे मैं बात करूं, ये मेरे पास एक टेबल 1 है। आप सिंपल एक बार टेबल को समझ लो कि एक सिंपल टेबल है। ये मेरे पास टेबल 2 है, इसके अंदर कुछ रिलेशन होगा, वो उससे रिलेटेड डेटा को अपने पास स्टोर रखता है। तो सबसे पहला जो टाइप आता है उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। सब सेकंड पे आता है की वैल्यू, मतलब डेटाबेस के अंदर हम कौन से टाइप से स्टोर कर सकते हैं, की वैल्यू की फॉर्म में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। थर्ड पे आता है हमारे पास कॉलम बेस्ड डेटाबेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम मिलियन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। कॉलम बेस्ड डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ डेटाबेस। ग्राफ डेटाबेस में हमारे पास कुछ नोड्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और उसकी फॉर्म में अगर इसी का एग्जांपल दूं आपको, मैं बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, आपके पास कुछ रिकमेंडेशन आती है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, किसी भी चीज़ पे। तो इंस्टाग्राम पे आपके पास रिकमेंडेशन कैसे आती है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। ठीक है, अब ए पर्सन ने क्या किया, ए पर्सन ने किया बी पर्सन को फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ए ने बी को फॉलो कर रखा है और बी ने फॉलो कर रखा है सी को, बट ए ने सी को नहीं कर रखा, तो क्या होता है, बी ए के पास रिकमेंडेशन जाएगा सी का कि यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस। ठीक है, तो ये जो हम ये चीजें यूज करते हैं, ये चीज किस में यूज करते हैं हम? हमारे पास ग्राफ डेटाबेस के अंदर। लास्ट में आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डेटाबेस। इसके अंदर हम क्या ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट लाइक जेसन हो गया यहाँ पे, उसकी फॉर्म में जेसन इज द सिंपल डिक्शनरी होता है, उस टाइप रिलेटेड डेटा स्टोर करता है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप की रिलेशनल हो गया, की वैल्यू हो गया, कॉलम बेस्ड हो गया, ग्राफ हो गया और डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसमें हमारे पास हम जो चीजें हमारे पास यहाँ पे है, मैं आपको चीज समझा देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखना। जो मेरे पास यहाँ पे, जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन आता है मेरे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, और जो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आता है वो मेरे पास ये एक आता है। ठीक है, तो इस कंप्लीट सीरीज में हम क्या देखेंगे, इस कंप्लीट सीरीज में हम देखेंगे किस पे, हम कंप्लीटली फोकस करेंगे हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास 3 टाइप के यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हो, माई एसक्यूएल यूज कर सकते हो या पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज कर सकते हो। हम इस कंप्लीट सीरीज में पोस्टग्रेस यूज करने वाले हैं। आपको मैं बता भी दूंगा कैसे इंस्टॉल करना, डोंट वरी, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। की वैल्यू के हमारे पास की वैल्यू में हमारे पास रेडिस होता है। कॉलम बेस्ड की बात करें तो हमारे पास अपाचे कैसेंड्रा आता है। अगर ग्राफ की बात करें तो हमारे पास NEO4j आता है। और डॉक्यूमेंट की सबसे फेमस मोंगोडीबी, आपने सबने मोंगोडीबी तो यूज किया होगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास, हमारे को नॉलेज होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस कौन सा होता है। तो इस कंप्लीट सीरीज में हम पूरा फोकस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस पे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे पोस्टग्रेस एसक्यूएल। आप अगर आओ नेक्स्ट वीडियो तक आओ तो एक बार आप इसको इंस्टॉल करके लिया ना, अदरवाइज मैं बता दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है। अब ध्यान से देखना, जो मेरे पास सर्वर होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे पास डीबी होता है, मतलब डेटाबेस होता है, उसके अंदर मेरे पास डेटाबेस डीबी किसके अंदर होता है? सर्वर के अंदर होता है। तो सर्वर के अंदर मेरे पास डीबी है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 डीबी है, एक शॉप का डीबी है और एक मेरे पास स्टाफ का डीबी है। अब डेटाबेस के अंदर मेरे पास क्या होती है? सिग्मास होती है। यहाँ पे मेरे पास सिग्मा 1 है, यहाँ पे मेरे पास सिग्मा 2 है। तो यहाँ पे पहली है किसकी? ऑर्डर्स की है, और दूसरी मेरे पास कस्टमर्स की है। अब क्या होता है, सिग्मा के अंदर मेरे पास क्या होती है? टेबल्स होती है। तो टेबल्स किस में होते हैं? सिग्मा के अंदर। यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे पास टेबल 1 है, इस सिग्मा 1 की मैं बोलूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास टेबल 1 है जिसमें प्रोडक्ट है, और दूसरी टेबल है ऑर्डर्स। ठीक है, अब इतनी चीज समझ में आ गई। अब टेबल्स के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है वो ध्यान से देखना। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के अंदर इनको बोलते हैं हम कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास रोज होती है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जो मेरी एक रो होती है, वो मेरा एक कस्टमर का डेटा रिप्रेजेंट करती है, कस्टमर का डेटा रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये मेरी रो हो गई, ये मेरे कॉलम्स हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है, हमें यहाँ पे आईडी हो सकता है, कॉलम्स में हमारा नेम हो सकता है, टेबल में स्कोर हो सकता है, DOB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अब एक चीज और देखो, यहाँ पे लिख रखा है ये प्राइमरी की है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी क्यों क्यों बोल रखा है। प्राइमरी की इस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी की के अंदर क्या होता है, प्राइमरी की वो होती है, आपको एक छोटा सा रफली आइडिया दे देता हूँ मैं, अगर आपने बिल्कुल थोड़ा बहुत भी एसक्यूएल देखा हो तो। प्राइमरी की में सिंपल सा काम क्या होता है, प्राइमरी की मेरे पास यूनिक होती है, ठीक है, प्राइमरी की यूनिक होती है, नल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, तो ये मेरे पास सिंपल यहाँ पे प्राइमरी की है। अब जो मेरे पास यहाँ पे डेटा है, ये डेटा बहुत सारी फॉर्म में हो सकता है, तो ये डेटा होता है, ये कितने टाइप का हो सकता है, ध्यान से देखना। अब ये डेटा मेरे पास न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक में मेरे पास इंट और डेसिमल कोई भी हो सकता है। डेसिमल का मतलब आप समझते हो, इंट का मतलब आपको आयु पता होगा। अगर मैं टेक्स्ट की बात करूं तो टेक्स्ट का मतलब ये मेरे पास ईशा हो गई, यहाँ पे राहुल हो गया, ये मीरा हो गई। तो टेक्स्ट मेरे पास दो फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ, एक होता है वेर केयर, एक होता है मेरे पास वेर केयर, एक होता है मेरे पास केयर। अब एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, केयर क्या होता है और वेर केयर के अंदर डिफरेंस। तो वेर केयर क्या होता है, सॉरी केयर क्या होता है, केयर के अंदर फिक्स्ड लेंथ डिफाइन कर देते हैं कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल इतना ही कैरेक्टर का नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ केयर ऑफ, लेंथ दे देता हूँ मैं 5 कैरेक्टर, तो मुझे 5 कैरेक्टर की लेंथ के अलावा आप ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और वेर केयर क्या होता है, वेर केयर के अंदर आप सिंपल कितना भी लेंथ दे सकते हो। वो क्या करता है, अगर आप 5 दोगे तो भी चलेगा, अगर मैंने रेंज दी उसको 20 तक, अगर रेंज दी 20 तक, आप 10 तक लिख सकते हो, 20 तक लिख सकते हो। तो जो मेरे पास मेमोरी होती है उसको उसी से हिसाब से वो जो मेमोरी होती है उसको उसी हिसाब से क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो वेर केयर के अंदर क्या होता है, वेर केयर के अंदर हमारे पास जो लेंथ होती है वो क्या होती है, हमारे पास फिक्स नहीं होती है, हम कितनी भी लेंथ की यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास डेट एंड टाइम, यहाँ पे हम डेट और टाइम का एक हमारे पास डेटा टाइप होता है, और भी डेटा टाइप होते हैं हमारे पास, वो हम आगे जब भी क्वेश्चन या क्वेरी लिखेंगे उसमें आपको समझाता रहूंगा। तो माय फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं बेसिक कमांड्स कौन कौन सी होती है जो हम यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं कमांड्स कौन कौन सी होती है। तो स्टार्टिंग में जो मेरे पास डेटाबेस होता है, स्टार्टिंग में मेरे पास डेटाबेस होता है, वो क्या होता है, स्टार्टिंग में मेरे पास इम्पटी होता है। स्टार्टिंग में मेरे पास डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब खाली होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट, एक एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ क्रिएट। तो ये क्रिएट क्या करती है, जो मेरे पास डेटाबेस होता है उसके अंदर क्या करता है, एक टेबल बना देगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो क्रिएट जो हमने किया, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी एक क्या होती है, कमांड होती है, इसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब DDL। अब हम क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दी, उस क्रिएट टेबल को हम अल्टर कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपको अभी मैं सिंपल सी वो दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे हम सब चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। तो हम क्या करें, हमने सबसे पहले DDL में क्या देखा, हमने एक सिंपल सी कमांड दी क्रिएट, तो हमारे पास जो डेटा था वहाँ पे क्रिएट हो गया, किसमें, डेटाबेस में हमारी टेबल बन गई। अब टेबल बन गई, बट ये टेबल बनी है, ये टेबल क्या है, ये टेबल मेरे पास यहाँ पे इम्पर्टी है, मतलब इस टेबल में क्या चाहिए, अब मेरे पास डेटा चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कोई वेबसाइट, तो वेबसाइट का डेटा होगा। अब जो वेबसाइट का डेटा है वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, उसको हमें इंसर्ट करना किसमें, डेटाबेस में। तो हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड यूज करते हैं। इंसर्ट क्या करता है, जो मेरे पास यहाँ पे टेबल है उसके अंदर जो मेरे पास ऐप या वेबसाइट है उसका डेटा यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब जो हम इंसर्ट करते हैं ये हमारे पास कौन सी आती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आती है। तो हमारे पास DML में 3 चीज होती है, हम वहाँ पे, अब मेरे पास टेबल बन गई थी, मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, जो इंसर्ट किया उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, जो मैंने इंसर्ट किया उसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो हमने 2 चीज देख ली, DDL जिससे हम सबसे पहले क्रिएट करके टेबल बनाते हैं, टेबल एम्प्टी रहेगी। अब एम्प्टी टेबल है, उसमें कुछ फिल करने के लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं। तो इंसर्ट क्या करेगा, जो भी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ऐप या कोई वेबसाइट है उसका डेटा वहां से उठा के उस टेबल में फिल कर देगा। थर्ड पे आते हैं मेरे पास एक, जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई बंदा है वो क्या कर रहा है, एक एसक्यूएल कमांड लिख रहा है, सिलेक्ट लिखा उसने, सिलेक्ट क्या करेगा, जो मेरे पास टेबल, अब सिलेक्ट मतलब डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी मेरे पास टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा मेरे को टेबल चाहिए, तो भाई ये डेटाबेस के पास आएगा। अब ये नहीं हो सकता ये बंदा डायरेक्ट आके इसको बोल दे कि भाई मेरे को टेबल चाहिए, क्योंकि हमारे पास बीच में एक एसक्यूएल होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो बात करती है डेटाबेस से। तो ये मेरे पास इसको कमांड जाएगी, फिर ये बोलेगा मेरे को टेबल चाहिए, टेबल आएगी यहाँ पे और इस बंदे के पास टेबल आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ सिलेक्ट आता है। तो 3 चीज देख ली, DDL, DML और DQL। इस कंप्लीट सीरीज में हम इनको भी देखेंगे, बट हमारा जो फोकस रहेगा 80% वो रहेगा हमारे पास डेटा क्वेरी लैंग्वेज पे। उसके अंदर हमारे पास सिंपल एक सिलेक्ट आता है, ठीक है। बट हम एसक्यूएल ही क्यों यूज करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि वाई एसक्यूएल। तो हम एसक्यूएल ही क्यों यूज करते हैं, इसके हमारे पास मैं आपके लिए 3 बेसिक या आप मान सकते हो मेजर आपके लिए रूल्स लेके आया हूं कि हम क्यों इसी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है, इजी यूज टू टॉक विद डेटाबेस। अगर मैं डेटा से बात करनी है, जैसे मेरे पास एक कंपनी है उसमें मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को यहाँ पे DB है,
मेरे को अगर बात करनी है किसी यहाँ से एक टेबल उठा के लानी है, किसमें डीबी से टेबल उठा के यहाँ पे लानी है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, मैं एसक्यूएल यूज करूंगा। तो एसक्यूएल क्या करता है, हमारे पास डेटाबेस से सिंपल क्या करता है, बात करता है। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक पर्सन है, अगर यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस है, ये मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है, तो डायरेक्ट डेटाबेस से यहाँ पे नहीं बात कर सकता, बीच में हमारे पास एसक्यूएल होता है। पहले एसक्यूएल को क्वेरी देगा, एसक्यूएल इसके पास आएगा, फिर ये क्वेरी लेके आएगा और फिर इस डेटाबेस को जो पर्सन है उसको मिल जाएगी। ठीक है, आयो आपको समझ में आ गया। मतलब क्या होता है, एसक्यूएल की क्या करता है, डेटा से बात करता है, डेटाबेस से डेटा लेके आता है। दूसरी बात करें हाई डिमांड, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाओ या आप डेटा एनालिस्ट में चला जाओ, डेटा इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट, किसी भी डेटा के रोल पे जाओगे तो इट मस्ट कि आपको एसक्यूएल तो आनी चाहिए। इट इज़ अ मैंडेटरी स्किल, ये मैंडेटरी स्किल है। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती तो आप इन फील्ड्स में, डेटा वाली फील्ड में तो स्पेशली नहीं जा सकते। तो हम बोल सकते हैं इसकी डिमांड थोड़ी हाई है। और थर्ड पे बात करें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब आप पावर बीआई की बात कर लो या काफका की बात कर लो, स्पार्क की बात कर लो, मतलब सबके अंदर एसक्यूएल तो यूज होती ही होती है। तो एसक्यूएल की बेसिक हम तीन चीज देख ली, हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले टॉक टू डेटा, क्योंकि ये इजी रहता है, हम डेटाबेस से बात करते हैं तो इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। और इंडस्ट्री के अंदर हम बेसिकली या बोल सकते हो मोस्टली एसक्यूएल ही यूज करते हैं। तो ये हमने क्या देख लिया, ये हमने कंप्लीट एक रिकेप ले लिया कि हमारे पास एसक्यूएल क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। तो लास्ट में मैं आपको एक रिकेप करवा देता हूँ, जो भी चीजें हमने अभी करी है उसका कंप्लीट रिकेप करा देता हूँ। तो हमने क्या दिया, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भाई एक बंदा है, वो अगर डेटा स्टोर करना चाहता है तो वो डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है वो एक्सेल में स्टोर कर सकता है, वो हमारे पास स्प्रेडशीट टेक्स्ट फाइल्स में कर सकता है। बट अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाए, जैसे कंपनी का डेटा आ गया, तो कंपनी का डेटा किस में स्टोर करते हैं, डेटाबेस में स्टोर करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा हमारे पास सर्वर क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। तो जो भी कोई क्वेरी लिखते हैं वो सबसे पहले किसके पास, एक हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है डीबीएमएस, उसके पास आता है, फिर डीबीएमएस डिसाइड करता है कि कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट पहले होनी चाहिए। उसके बाद वो यहाँ से आउटपुट लेके वापस जो भी कंपनी का पर्सन है या जो भी हमारे पास वेबसाइट है या जो भी मेरे पास कोई टूल है उसको दे देता है। फिर हमने देखा हमारे पास टेबल्स क्या होती है, टेबल्स, फिर हमने देखा सर्वर के अंदर हमारे पास डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास सिग्मा होती है और सिग्मा के अंदर हमारे पास टेबल होती है और टेबल के अंदर हमारे पास कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं और एक रो होता है, एक पर्टिकुलर रो। ये क्या बताता है, एक रो बताता है हमारे पास एक कस्टमर का डेटा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे मेरे को इसका कस्टमर का डेटा चाहिए, तो इसकी आईडी दे रखी है, नाम दे रखा है, स्कोर दे रखा है और बर्थडे दे रखा है। और एक यहाँ पे बोल रखा है ये प्राइमरी की, आईडी प्राइमरी क्यों है, प्राइमरी की सिंपली इतना होता है कि वो यूनिक होती है, नल वैल्यूज नहीं होती और डुप्लीकेट उसमें वैल्यूज अलाउड नहीं होती। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा यहाँ पे यहाँ पे पहले इसके बाद हमने ये देखा था, हमने डेटाबेस के टाइप्स देखे थे, लास्ट में हमने ये देखा था। तो डेटाबेस के टाइप्स में मैंने आपको बताया था, रिलेशनल होता है, की वैल्यूज होता है, कॉलम बेस्ड होता है, ग्राफ होता है और डॉक्यूमेंट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या था, एक ओवरव्यू था किस पे, एसक्यूएल पे और डेटाबेस पे क्या होता है। आइए आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई होगी एसक्यूएल। अब आप इजीली बोल सकते हो कि मुझे पता है, कोई भी आपको ये पूछे कि व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज डेटाबेस, तो यू कैन इजीली गिव आंसर। ठीक है, तो अब माय फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा लेसन 1 था, इस लेसन 1 का हमारा मोटिव यही था कि हम इतना जान जाए कि हमारे पास डेटाबेस क्या होता है या एसक्यूएल क्या होता है। ठीक है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेसन आएगा, जो हमारा लेसन नंबर 2 आएगा, वहां से मतलब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, हमारी एसक्यूएल की क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे को एक चीज चाहिए होगी, उसको बोलते हैं हमारे पास एक या पोस्ट ग्रे एसक्यूएल मान लो, ये आपके पास अगर माई एसक्यूएल है तो आप माई एसक्यूएल कर लेना, जिसमें आप कंफर्ट हो, या माइक्रोसॉफ्ट का एक एसक्यूएल है वो यूज कर सकते हो। इस कंप्लीट सीरीज में हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज करेंगे। तो अगर आपको एक बार इंस्टॉल कर लेना, अगर नहीं कर पाओ तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा एक बार शॉर्ट करके कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो माय फ्रेंड्स आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगले लेसन से हम स्टार्ट करेंगे, हमारी एसक्यूएल की पहली क्वेरी लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो लेसन 1 है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो या सीरीज कैसी लग रही है। माय फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज पॉसिबल। सी यू इन लेसन 2।